उधर छत्तीसगढ़ की राजनीति में फिलहाल ईडी की कार्रवाई का मुद्दा गर्माता नजर आ रहा है। कांग्रेस लगातार सरकारी एजेंसियों के साथ साथ बीजेपी पर हमलावर है, तो वहीं बीजेपी की ओर से आरोपों की झड़ी बरकरार है। आज एक बार फिर सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को लेकर बड़ा बयान दिया। क्या कुछ कहा, यह रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल लगातार हमलावर हैं। एक बार फिर ईडी पर हमला बोलते हुए सीएम भूपेश बघेल ने ईडी को भस्मासुर बता दिया। सीएम बघेल का कहना है कि पाप का घड़ा लबालब भरकर जल छलकेगा, जिस पर बीजेपी का कहना है कि ईडी केवल अपना काम कर रही है। ऐसा नहीं समझना चाहिए कि किसी चीज का कोई अंत नहीं होता, जो अति है उसका अंत होता है। तो अभी जितना इसका पाप का घड़ा भी थोड़ा बहुत बचा है, अब भरने पे लबालब जैसे हो गए तो छलकेगा। अरे भस्मासुरों से तो आप घिरे हुए हैं, और भस्मासुरों की आग के अंदर में आपको आपके नज़दीक पहुंच गई, आप भी जल जाओगे। और उसके अंदर में जो भी आदमी भ्रष्टाचार करेगा, जो भी जो इस देश को पैसे को, राज्य को पैसे को लूटेगा, वो जेल में जाएगा, भस्म हो जाएगा। और उसी के लिए तो ईडी है। छत्तीसगढ़ में ईडी कार्रवाई को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं। अब ईडी ने जो कार्रवाई की है, उस पर कांग्रेस नेता विनोद तिवारी ने सवाल उठाया है। जिस संपत्ति को ईडी ने अटैच किया है, उसको उन्होंने साल 2015 में खरीदा था और 2016 से 2017 में इसी दुकान पर 20 लाख का लोन भी लिया हुआ है। विनोद तिवारी ने जी मीडिया के साथ दुकान की खरीदारी के दस्तावेज भी साझा किए। उस प्रॉपर्टी को, उस दुकान को ईडी ने अटैच किया, जो पूर्व में बहुत पहले खरीदी गई थी। और ये कहीं ना कहीं भूपेश बघेल जी की जो लोकप्रियता है, उससे घबराई हुई भाजपा ईडी का इस्तेमाल करके इस तरह के हथकंडे अपना रही है। ईडी कार्रवाई को लेकर सवाल उठाने वाले कांग्रेस नेता विनोद तिवारी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। बीजेपी प्रवक्ता अमित चिमनानी का कहना है कि छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार उजागर होने के बाद कांग्रेस के नेता वकील बनकर घूम रहे हैं। छत्तीसगढ़ में भ्रष्टाचार के उजागर होने के बाद कांग्रेस के नेता वकील बन के घूम रहे हैं। बारीक से बारीक विषयों पर तर्क वितर्क करने लगे। कांग्रेस के नेता रोज नई बयानबाजी करके छत्तीसगढ़ में हुए भ्रष्टाचार को संरक्षण नहीं दे सकेंगे, क्योंकि जनता अब जाग चुकी है, जान चुकी है कि उनके हक का पैसा कैसे सिंडिकेट बनाकर लूटा गया है। छत्तीसगढ़ में चल रही ईडी की कार्रवाई को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हमलावर, तो इसके साथ ही बीजेपी और कांग्रेस नेता आमने सामने हैं। देखना होगा कि चुनाव से पहले ये आरोप प्रत्यारोप का दौर किस स्तर तक जारी रहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। रजनी ठाकुर, जी मीडिया संवाददाता, रायपुर से इस वक्त इस बड़ी खबर पर हमारे साथ जुड़ रही हैं। रजनी, अमूमन चुनावों में जनता के मुद्दे सरकारों के सामने होते हैं, बिजली, पानी, सड़क, लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार 23 का चुनाव राजभवन, ईडी और राम पर लड़ा जाएगा। बिल्कुल सही कहा आसिफ आपने। जनता के मुद्दों पर चुनाव होता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जिस तरह से सियासी तस्वीरें बदली हैं और खासतौर से ईडी की कार्रवाई को लेकर इस वक्त जो राजनीति देखने को मिल रही है, उससे ये लगता है कि आने वाले चुनाव में ये एक अहम मुद्दा जरूर रहेगा या बड़े मुद्दों में से एक रहेगा। और लगातार इस पर बयान भी सामने आ रहे हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बार बार ये बात दोहरा रहे हैं। वही बात दोहराई जा रही है जो तमाम गैर भाजपा शासित उन राज्यों में कही जा रही है जहां पे ईडी ने दबिश दी है। सीएम का यही कहना है कि जहां पर भी भाजपा की सरकार नहीं है, वहां पर ईडी के जरिए सरकारों को परेशान करने की कोशिश केंद्र की सरकार कर रही है। और जो ताजा विवाद है ईडी की कार्रवाई को लेकर, वो यही है कि कल कांग्रेस ने ईओडब्ल्यू और एसीबी में आवेदन दिया कि पूरे मामले की जांच की जाए ईओडब्ल्यू और एसीबी के द्वारा। दूसरा जो सवाल उठाया जा रहा है वो यही कि जिन संपत्तियों की जानकारी ईडी ने
ने दी है उनमें जी। से कई ऐसी संपत्तियां हैं जो ईडी की कार्रवाई शुरू होने के पहले की है या कांग्रेस के सरकार में आने के पहले की है। उसके बावजूद भी उन संपत्तियों को घोटाले और गड़बड़ी का आधार ईडी ने बनाया है और इसी को लेकर इस वक्त सियासत जो है वो गरमाई हुई है। कांग्रेस के अपने आरोप हैं, वहीं भाजपा का ये कहना है कि अगर भ्रष्टाचार हुआ है तो उस पर कार्रवाई भी होगी और कार्रवाई हो रही है तो उससे कांग्रेस को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया रजनी, इस तमाम जानकारी के लिए। रजनी ठाकुर, मीडिया संवाददाता, रायपुर से हमारे साथ जुड़े हुए थे।